आ रहे हैं उसमें से जो तस्कर गिरफ्तार होते हैं वो मुसलमान होते हैं। ये सवाल ये लखपत जी जो युवा है उनको लत कौन लगा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। जो तस्कर हैं वो तस्कर कौन है, सवाल ये भी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं पूरा जवाब दूंगा, मुझे 30 मिनट तक 30 सेकंड तक इंटरप्ट मत कीजिए। आपने कहा, मैंने कहा पड़ोसी राज्यों से सबसे ज्यादा तस्करी यदि हो रही है तो पड़ोसी राज्यों में किसकी सरकार है, 6 साल से किसकी सरकार है? अगर तस्करी के मामले बढ़े तो किसकी जवाबदेही है? पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे आंकड़े बता सकते हैं कि इसमें कितने मुसलमानों का परसेंटेज है? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। लखपत जी, तो फिर पंजाब में किसकी सरकार रही पहले? क्या पंजाब बदनाम नहीं रहा? आप पूरी बात सुन लीजिएगा। लखपत जी सुनिए पहले सुनिए। लखपत जी, क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं रही? सुन लीजिए ना। क्या तब वहां पर उड़ता पंजाब नहीं चला? क्या नशे का कारोबार नहीं हुआ? आप उत्तराखंड पे रहेंगे, पंजाब पे जाएंगे? मैं आपसे बता रहा हूँ ना, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से राज्य सरकार दोषी मान रहे हैं, मैं आपसे उस पर जवाब जानना चाह रहा हूँ। आंकड़ों के साथ आया हूँ, मैं आपको आंकड़े दूंगा। मैं बताऊंगा कि किसका रेशियो कितना है इस तस्करी में। मैंने कह दिया, पहला तो सबसे बड़ा आंकड़े बताइए सर का योगदान है, तो 90% इस राज्य सरकार का योगदान है। मेरे पास भी आंकड़े सर, आप आंकड़े बताइए। मैं पहला आंकड़ा बताता हूँ, दूसरा आंकड़ा मैं बताता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे चमोली के अंदर जितनी घटनाएं पिछले 7 साल में बची है, उसके अंदर कौन जवाब दे? गलत काम हिंदू है, ठीक है, चाहे लखपत बुटोल है, जेल डालने का काम कौन करेगा? किसकी जवाबदेही है? किसने कहा कि इसको जो पनप रहे हैं इस तरह के गुंडागर्दी समाज में पनप रहे हैं, उनको जेल कौन डाले? आप डालेंगे, मैं डालूंगा? ये सरकार केवल चरणों पे आके बहस करेगी। सुनीता जी, जवाब तो कौन देगा इनका जवाब? इस सरकार से जवाब पूछिए, सवाल कीजिए कि इतने आंकड़े बढ़ रहे, ये लोग जेल में क्यों नहीं जा रहे, इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही? और विरोध में इतना गिर जाना है। अगर आपने उड़ता पंजाब बनाया, उसका उदाहरण पूरे भारत में। आपका समय था, मैं पूरा कह रहा था, आप इस बात को समझ लीजिएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए सुनता जी, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था आपको। आप पूरी बात को सुनिएगा, और यदि आते हैं तो केवल यहाँ पे केवल इधर उधर की बात कहने के लिए मत आइए, आंकड़ों के साथ आए। 3 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता जी, मैं आपके पास लौटूंगा, और लखपत जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। दिनेश जी, हम इसे नशा जिहाद क्यों ना कहें? जो तस्करी होती है, जो तस्कर होते हैं वो ज्यादातर मुसलमान होते हैं। कैसी तस्करी होती है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन किसी ने क्या सोचा होगा कि देवभूमि भी इस तरह से बदनाम हो जाएगी? जो साजिश अब चल रही है जी, अगर हम आंकड़ों को देखें, बीते आंकड़ों को देखें और वर्तमान आंकड़ों को देखें, वो आंकड़े कम होने चाहिए अगर सरकार के पास ठोस नीति है तो। बीते आंकड़ों को देखें, उससे ज्यादा आज के आंकड़े हैं, 1000 से ज्यादा मामले बीते 1 साल में। तो सरकार के पास ठोस नीति क्या है इसको रोकने के लिए? जी संभव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सभी को और हमारे उत्तराखंड वासी और उत्तराखंड से बाहर कार्य करने वाले हमारे सभी उत्तराखंड प्रवासी भाई बहनों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अब जहां तक माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश में भ्रष्टाचार रहित प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम छेड़ी है, उसमें लगातार हमारी सरकार जो है कार्य कर रही है और निरंतर प्रयासरत है। हमने देखिए बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन के दौरान हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई कि बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र जो है वो कुकुरमुत्ते की तरह जो है वो फैल रहे हैं और बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो इन सब पे हम लोगों ने शिकंजा कसा है और हम लोगों ने जो नीति, हमारी जो पॉलिसीज हमने बनाई है और जो निरंतर इसमें कार्य भी हो रहा है, वो इसी दिशा में हो रहा है कि ठोस नीति बनाई जाए, जिससे कि जो व्यक्ति वहां पे ठीक होने के लिए आया है उसका जो इलाज है वो नेचुरल मेडिकेशन के थ्रू में और जो पंचकर्म के माध्यम से होता है उस तरीके से किया जाए, और उसको जो है उसका टाइम पीरियड हो कि वो कितने महीने में जो है वो ठीक होके जाता है, और उसका डेटा भी समाज कल्याण विभाग को भेजा जाए ताकि एक मॉनिटरिंग रहे सरकार की। तो ये तमाम कार्य जो है सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने नशा मुक्ति आवासीय केंद्रों का भी हमने यहाँ पे एक गढ़वाल संभाग में, दूसरा हमने कुमाऊं संभाग में बनाने का भी इस उसमें लिया है और घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो निरंतर उस पे भी काम हो रहा है। पहले से भी हमारे पास आवासीय नशा मुक्ति केंद्र है। कमी नजर आती है आपको? जिस तरह से नशे को भी जिहाद से जोड़ा जाता है,
जैसे एंकरों को मैं कह रहा हूँ कि एंकरिंग में जिहाद किया जा रहा है, लोगों को मानसिक रूप से भड़काया जा रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप 2 मिनट सुन लीजिए। इस प्रदेश में यदि नशा जिहाद सबसे बड़ा चला रही तो राज्य सरकार चला रही। राज्य सरकार इस देवभूमि के अंदर मोबाइल वैन पे घर घर शराब पहुंचा रही। आप शराब को नशा मानते नहीं मानते? आप हाँ या ना बताइए।